Namaste and Shasri Akal, everybody. Thank you very much for joining. All of you were very eager for me to come and give my analysis, final analysis. I wouldn't call it exit poll because exit poll का यहाँ पे इंडिया में आपने देख लिया है कि क्या हो रहा है. आज जो हुआ है उस पर भी मैं बात करूँगा, लेकिन मुझे बेसिकली यहाँ पे आकर के आप लोगों से दो चीज़ें करनी है. एक तो जो आज एग्जिट पोल आया है उसके बारे में आपसे बात करनी है कि आज जो एग्जिट पोल आया है वो किस हद तक उसकी क्या वैलिडिटी है एंड हाउ मच एक्चुअली वी शुड ट्रस्ट दैट. और दूसरा ये कि मेरा अपना क्या प्रिडिक्शंस है, चूँकि मैंने आपको प्रॉमिस किया था. और सबसे पहले बात मैं आपको बता दूं कि मैंने सारे एग्जिट पोल देखे हैं और मैं टू स्टार्ट विथ मैं आपको ये कह दूं कि आई डू नॉट ट्रस्ट इवन अ सिंगल एग्जिट पोल, और उसकी मैं वजह भी बताऊंगा. इफ यू वांट टू नो आई विल एक्सप्लेन माय रीजन. मेरी जो है आई विल स्टिक टू, बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा है, मैंने देखा था कि डू यू स्टिल स्टिक टू योर असेसमेंट. देखिए, अगर मैंने फील्ड में ट्रैवल किया है, अगर मैं हजारों किलोमीटर अगर रोड पे गुजारे हैं, तो इट विल बी फुलिश फॉर मी टू नॉट टू ट्रस्ट माई ओन असेसमेंट. भले ही वो असेसमेंट बाद में गलत हो जाए तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट आई विल हैव टू ट्रस्ट माई असेसमेंट. और वरना फिर जाने का कोई फायदा नहीं था वहां पे. फिर मैं यहीं से बैठे बैठे देख करके फिर मैं आपको बता देता तमाम चीजें, क्या प्रॉब्लम था. लेकिन आई हैव टू ट्रस्ट माई असेसमेंट एंड आई विल गो बाय दैट. मैंने आपको ये कहा था कि आई विल ट्राई एंड क्वांटिफाई मेरी प्रिडिक्शंस क्या थी, असेसमेंट क्या थी, उसको नंबर्स में देने की कोशिश करूंगा. तो लेट मी ट्राई एंड डू दैट. गिव मी अ सेकेंड. सो सबसे पहली बात, ये जो आज जो असेसमेंट आया है तमाम का, और सबसे जो चौंकाने वाला असेसमेंट मेरे लिए था वो था कि जो टुडेज चाणक्य का आया है, सबसे चौंकाने वाला असेसमेंट मेरे लिए वही था. काफी चौंकाने वाला था. एंड आई एम श्योर कि इवन यू वुड फाइंड इट क्वाइट एस्टॉनिशिंग कि जिस तरह से जस्ट गिव मी अ सेकेंड जस्ट मैं थोड़ा सा ये मैंने कुछ लिखा हुआ था उसको मैं थोड़ा सा चूंकि नंबर्स देने की बात थी तो आई वांटेड टू बी एब्सोल्युटली एक्यूरेट. कहाँ गया राइट. ओके फाइन. हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि जो चाणक्य का असेसमेंट आया है ना, चाणक्य का असेसमेंट ये कह रहा है यूपी के बारे में कि बीजेपी इज गेटिंग इवन मोर देन 300 सीट्स और नियरली 300 सीट्स. नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस इन पर्सपेक्टिव. सबसे पहली बात तो आपको पता है कि इंडिया में सो कॉल्ड सेफोलॉजिस्ट का जो प्रिडिक्शंस है उसकी हिस्ट्री है क्या रही है, आपको पता है कि अभी आप चाहे दिल्ली का देख ले, चाहे आप बिहार का देख ले, चाहे फिर दूसरे स्टेट्स का देख ले, दे हैव हैड द हिस्ट्री ऑफ गेटिंग द प्रिडिक्शंस हॉरिबली रॉन्ग. तो ये आपको जानना पड़ेगा. यहाँ पे जो टुडेज चाणक्य ने जो कहा है कि 300 सीट्स मिलेगा, फॉर बीजेपी टू गेट 300 सीट्स बीजेपी हैज टू हैव द सिमिलर मोदी वेव दैट they had during the 2014 elections. 2014 elections में, लोकसभा इलेक्शंस में बीजेपी 172 सीट्स आउट ऑफ 80 लोकसभा सीट्स. उसमें जो नंबर ऑफ असेंबली सेगमेंट्स है जिसमें बीजेपी को लीड था, याद रखिएगा नंबर ऑफ असेंबली सेगमेंट्स है, उसमें बीजेपी को जो लीड था वो थे 337. यानी कि टुडे चाणक्य ये कह रहा है कि इस मर्तबा भी बीजेपी और मोदी के पक्ष में और हक में वही लहर है जो 2014 में थी. यहां आपको पता होगा कि इवन बेस्ट एंड मोस्ट एम्बिशियस ऑफ बीजेपी सपोर्टर वुड नॉट अग्री विथ यू. हमने आपको वीडियो में दिखाया, कोई डॉक्टर नहीं था, जाकर के बीजेपी के सोकल गढ़ में लोगों से बात की, और जब उनसे पूछा कि आप क्या बीजेपी की लहर है, उन्होंने भी माना कि बीजेपी की लहर नहीं है. तो शायद मैं गया ही नहीं यूपी में. अगर इतनी बड़ी अगर वो दे रहे हैं तो शायद मैं गया ही नहीं यूपी में. कुछ लोगों ने कहा है कि बल्कि सारे लोगों ने बीजेपी को लीड बताया है. मैं नहीं मानता हूं. मैं अब भी ये कहता हूं कि बीजेपी को लीड नहीं है. अब
पता नहीं क्या हो गया, मतलब अगर ये हो जाता है, वाकई ऐसा हो जाता है, तब तो पता नहीं, शायद मैं यूपी गया ही नहीं, शायद मैं यही बैठे बैठे आप लोगों को कहानी सुना रहा था। तो एक बात ये, दूसरी ये कि मैंने सिर्फ कहा था कि आपको अच्छा हाँ, एक चीज और आपने नोटिस किया कि वो तमाम एग्जिट पोल्स जो पंजाब के मामले में, खासकर आपको याद है कि 1 या 2 फरवरी को मैं पंजाब में था और बहुत सारे ओपिनियन पोल्स आए थे, चूंकि पंजाब में 4 तारीख को इलेक्शंस होने वाले थे। बहुत सारे ओपिनियन पोल्स ने लीड दिया था अकाली और बीजेपी को, याद होगा तो बताइएगा मुझे, आई एम नॉट मेकिंग इट अप। और मैंने ट्वीट भी किया था और मैंने कहा था कि ये मैं कहां पे हूं, अगर ये बीजेपी अकाली को अगर दे रहे हैं लीड, तो मैं शायद पंजाब में नहीं हूं, मैं कहीं और ही पाकिस्तान के पंजाब में घूम रहा हूं मैं। आज वही तमाम कंपनी जिन्होंने आज एग्जिट पोल दिया है, उसमें अकालीस को 7 या 9 सीट्स दे रहे हैं, 4 सीट्स दे रहे हैं। यानी कि क्या हो गया, मतलब इलेक्शन के बाद उन्होंने अपने तमाम आंकड़े बदल दिए। पहली मर्तबा ऐसा हो रहा है कि ये तमाम सोकॉल सेफोलॉजिस्ट इलेक्शन के बाद अपने आंकड़े बदल रहे हैं, ये याद रखिएगा। ये तो मैं नहीं मानता इसको, मैं 2-3 बात क्लियर करना चाहता था। मैं बिल्कुल आपको ये कह रहा हूं कि मैं इन चीजों को नहीं मानता। अब मैं क्या मानता हूं, मैं एक्सप्लेन करता हूं। और मैंने कहा था कि मैं सिर्फ 3 स्टेट्स की बात करूंगा, चूंकि 2 स्टेट्स में मैं नहीं गया था, उत्तराखंड और मणिपुर में नहीं गया था, तो इट विल बी रॉन्ग फॉर मी टू हैजर्ड अ गेस। सो लेट मी जस्ट स्टार्ट विथ गोवा। जहां तक गोवा का सवाल था, गोवा में सारे लोगों ने कहा था, बहुत सारे लोगों ने कहा था, आम आदमी पार्टी ने भी कहा था कि उनकी लहर है। मैंने अरविंद केजरीवाल से मेरी इंटरव्यू के दौरान भी बातचीत हुई थी, उन्होंने कहा था लहर है, मैंने कहा लहर नहीं है। उन्होंने कहा अंडर करंट है, मैंने कहा अंडर करंट भी नहीं है। तो उन्होंने कहा कि साइलेंट है। मैंने कहा था कि देखिए ये मेरा ससुराल है और मैं यहाँ के लोगों को अच्छी तरह से समझता हूँ, मैंने ट्रैवल भी किया है, काफी वक्त गुजारा है, मुझे कुछ नहीं देखा था। तो जहां तक गोवा का सवाल है, मैं अपने उस असेसमेंट पे आज भी मैं कायम हूं। मैंने उस वक्त कहा था कि इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू कॉल। इन अदर वर्ड्स व्हाट आई हैड सेड कि गोवा में किसी भी पार्टी को मुझे मेजॉरिटी मिलती नहीं दिख रही थी। मैं आज भी उसमें स्टिक कर रहा हूं। तो अगर मेरे जो असेसमेंट को, वो तमाम जो मेरे असेसमेंट थे, अगर इफ यू वर टू कन्वर्ट देम इनटू सीट्स और पॉसिबल सीट्स, what would गोवा असेंबली लुक लाइक, और क्या लगता है कि किसको कितनी सीट्स मिलेंगी डे आफ्टर टुमारो? मुझे जो लगता है कि कांग्रेस माइट विन बिटवीन 13 to 18 सीट्स। नाउ यहां पे मैं क्वालिफाई कर दूं कि अगर कांग्रेस और गोवा फॉरवर्ड की अलायंस हो जाती, तो देयर इज एब्सोल्युटली नो डाउट इन माय माइंड दैट दे वुड हैव स्वेप्ट गोवा असेंबली इलेक्शंस, purely because there was a massive anger against BJP, particularly against पारिकर। जो लोगों का ये कहना था कि पारिकर ने उनको लेट डाउन किया था, जो प्रोमिसेस जिन प्रोमिसेस पे वो जीत करके आए थे, उसके बाद वो फौरन दिल्ली चले आए, उन प्रोमिसेस को डिलीवर नहीं किया गया, और लक्ष्मीकांत पार्सेकर जो हैं वो उतने इफेक्टिव चीफ मिनिस्टर नहीं बने थे। फिर उसके बाद उनके आपस में डिवीजन हो गया था, जो RSS का जो ब्रेक अवे था वो बाहर आ गया था, शिवसेना ने भी अलग, उनसे अलायंस से अलग हो गया था, तो इसका उनको खमियाजा भुगतना पड़ा था। लेकिन बावजूद इस एंगर के, चूंकि एंटी बीजेपी वोट्स वर डिवाइडेड बिटवीन कांग्रेस, गोवा फॉरवर्ड एंड आम आदमी पार्टी, तो जिसकी वजह से मुझे यह लगता है कि बीजेपी को इसमें थोड़ा एडवांटेज हो गया है, बावजूद इसके एंटी इनकम्बेंसी और एंगर के। लेकिन बीजेपी को फिर भी मुझे नहीं लगता है कि उसको मेजोरिटी मिलती नजर आ रही है। मेरे ख्याल में बीजेपी विल गेट बिटवीन 14 to 19 सीट्स। You need 21 seats to get the majority. I don't think, although few polls have, exit polls have said that BJP will get majority, I don't think so. And one of them was, I think, Times Now. I don't know. I mean, we must have reported it, but I don't exactly remember who. But I think a couple of exit pollsters, they gave majority to BJP in Goa. I still think there is no majority for BJP in Goa. मेरे ख्याल में ये लगता है कि कांग्रेस और गोवा फॉरवर्ड मे बी एबल टू sort of come together and form the government. That's what my assessment is. But again, it's my assessment, what I saw in those 4 days when I traveled across Goa. Based on that, this is what I am predicting. Others हैं उसमें, जैसे कि बीजेपी कांग्रेस का मैंने कह दिया, आपका आम आदमी पार्टी, I'm saying 0 to 1. I'm not particularly convinced that आम आदमी पार्टी will be able to open an account. लेकिन अगर एक सीट अगर जीत भी जाती है, तो मेरे ख्याल में वो एल्विस गोम्स वाली सीट होगी। बट अगेन यू हैव टू बी वेरी वेरी एम्बिशियस टू एक्सपेक्ट कि एल्विस गोम्स भी जीत जाएंगे, वरना मुझे कोई वहां पे ऐसा नहीं लगा था कि आम आदमी पार्टी एक भी सीट जीत पाएगी।
So this is, and there are others like महाराष्ट्र गोमांतक, जो शिवसेना है वो है, प्लस गोवा फॉरवर्ड है। तो ये सब मिला करके इनको अगर आप अदर्स की कैटेगरी में अगर आप डाल दें तो मेरे ख्याल में, और जो वेलिंकर की पार्टी है वो सबको अगर अलग एक अदर्स में आप रख दें तो मेरे ख्याल में वो 8 से 9 सीट्स आप इनको दे दें कि शायद ये मैक्सिमम ये 7 to 9 सीट्स ये शायद जीत सकते हैं इसमें। तो ये है गोवा का असेसमेंट कि टू मी स्टिल लुक्स लाइक अ हंग असेंबली। बहुत सारे इसमें मैसेजेस आ रहे हैं, फ्लड आ रहा है, बट लेट मी जस्ट गो स्टेट बाय स्टेट। जब मैं यूपी पे आऊंगा देन हम लोग यूपी की बात करेंगे, तो प्लीज सेव योर क्वेश्चंस फॉर यूपी फॉर द एंड, बिकॉज आई विल देन टॉक अबाउट पंजाब एंड देन कम टू यूपी। सो ये गोवा का था मेरे इसमें कि आई डोंट थिंक देयर इज एनी एडवांटेज फॉर आप। आई डोंट थिंक आप मे even be able to open an account in Goa. Fight is between Congress and BJP. Both appear to be, sort of winning the same amount of seats. But कांग्रेस पार्टी के साथ एडवांटेज ये है कि जो गोवा फॉरवर्ड है, जो 4 सीट्स पे लड़ रही है, प्लस 5वें सीट पे उसका इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को सपोर्ट किया था, उसमें से दे माइट बी एबल टू विन 3 सीट्स एट लीस्ट, सो दैट विल गिव देम सम चांस टू काइंड ऑफ फॉर्म द गवर्नमेंट और stake the claim to form the government. So that's Goa for you. Let's come to Punjab. Now Punjab, I had come and I had done several Facebook lives from Punjab, and remember I was the first one who has said that for Aam Aadmi Party to form the government in Punjab, or first government outside Delhi, it had to sweep Malwa. I had told you, right? But I did not tell you how many seats I expected Aam Aadmi Party to actually or effectively win. Now, I think that Aam Aadmi Party, may best be able to win, in the region of, 45 to 51. I don't think, personally, that Aam Aadmi Party will be able to, get to the mark of majority, which is 59 seats. To me, I think the party which is best suited and has the best chance to actually scrape through the magical number of 59 is Congress Party, and I think that's why I have given Congress Party 50 to 59 only symbolically. 59 के इससे मुझे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि between Aam Aadmi Party and Congress Party has better chances to sort of get to the majority mark. जहां तक अकाली का है, मुझे लगता है कि अकाली मे नॉट बी एबल टू क्रॉस इवन डबल डिजिट। ये मेरा मानना है, ये मैंने बहुत पहले भी कहा था, आज भी मैं इस पे स्टिक कर रहा हूं। हालांकि सारे सेफोलॉजिस्ट, सोकल सेफोलॉजिस्ट, उन्होंने अपने सारे चेंज कर दिए। उन्होंने एडवांटेज दिया था पोल के 2 दिन पहले अकाली को, और पोल खत्म होने के बाद उनके सारे एडवांटेज पोल खत्म होने के बाद चेंज हो गए। तो मैं अब भी स्टिक कर रहा हूं कि दिस इज एडवांटेज, what do you call it, Congress Party in Punjab. That's what massive. The reason why I have told you, let me just recap that reason. Aam Aadmi Party was very strong in Malwa region, right? Aam Aadmi Party was very strong in Malwa region. Malwa has 69 seats. Now, the way I compare things, I had traveled extensively across Delhi in February 2015 elections. Delhi had 70 seats. I was comparing the bus for Aam Aadmi Party in Delhi for 70 seats with that bus for Aam Aadmi Party in 69 seats of Malwa region. And it wasn't same. It wasn't the same. उसकी मैं example देता हूँ कि आपको याद होगा कि I was the first one to have said कि कृष्णानगर सीट सेफ नहीं है किरण बेदी के लिए, बावजूद इसके कि बीजेपी had never lost that seat. लोगों ने मजाक उड़ाया था। उसकी वजह ये थी कि जब मैं कृष्णानगर में गया था और 5-6 किलोमीटर ट्रैवल किया था, और उसमें मैंने 350, 400, 500 लोगों से जब मैंने बात की थी, तो उसमें मुश्किल से 4 या 5 या 6 लोग मुझे मिले थे जो बीजेपी को सपोर्ट करते नजर आए थे। अक्रॉस द बोर्ड, पीपल कटिंग अक्रॉस रिलीजियस बैकग्राउंड, द कास्ट एंड their economic background had supported Aam Aadmi Party. So that was enough for me to form an opinion कि ये कैसा बेस्टन है कि जहां पे 500-600 लोगों में से सिर्फ 4 या 5 या 6 लोग बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। It was easy. This time this didn't happen. I'll tell you. जैसे मैं लुधियाना में था, और by the way, let's not call it आप प्लस, चूंकि लुधियाना में आप बैंस ब्रदर्स, जिनका सिंबल था वो लेटर बॉक्स, उसके साथ वो इलेक्शन लड़ रही है, और बैंस ब्रदर्स आर वेरी स्ट्रांग इन लुधियाना।
तो लुधियाना में जो मैंने आपको कहा था कि 9 में से भी बावजूद इसके दे कुड ओनली विन 7 to 8 सीट्स बिकॉज दे वर स्टिल कांग्रेस प्रेजेंस देयर लुधियाना में। जैसे लुधियाना से मैं बाहर निकला, कांग्रेस की प्रेजेंस मुझे और ज्यादा विजिबल नजर आती है। और मैं बता रहा हूं कैसे निकला था। दोराहा एक जगह है, वहां से खन्ना निकला, खन्ना से नाभा गया, नाभा से पटियाला गया, पटियाला से फिर होते हुए भटिंडा गया, और रास्ते में मुझे बहुत ही विजिबल कांग्रेस का सपोर्ट मिला, राइट। तो ये हुई थी माझा रीजन की कि मालवा रीजन में बावजूद इसके कि जहां पे कहा जा रहा था कि आम आदमी पार्टी की बहुत ही स्ट्रांग प्रेजेंस है, वहां पे मुझे कांग्रेस की बहुत विजिबल सपोर्ट बेस वहां पे मुझे नजर आई। एंड लेट्स नॉट फॉरगेट कि मालवा रीजन में ही पटियाला है। हालांकि मैंने कहा था कि पटियाला डिड नॉट लुक सेफ सीट फॉर कैप्टन अमरिंदर सिंह, लेकिन दैट नॉट टू से दैट ही इज सेट टू लूज दैट। व्हाट आई एम सेइंग इज नो लॉन्गर सेफ सीट। तो पटियाला भी मालवा रीजन में ही आता है, और फिर आपको लुधियाना के भी 1-2 सीट जो मुझे लगे कि कांग्रेस के हक में जा सकते हैं वो भी मालवा रीजन में है। तो फॉर आम आदमी पार्टी टू फॉर्म द गवर्नमेंट, आम आदमी पार्टी हैड टू स्वीप मालवा। नाउ यू विल से कि फिर माझा दोआबा में क्या रखे, क्यों नहीं है? माझा दोआबा में तो एनआरआई का गढ़ है, और फिर माझा में भी है, वहां पे हम जीत सकते हैं, चूंकि गुग्गी वगैरह सब वहां से लड़ रहे थे। देखिए बड़ी ईमानदारी से मैं आपको कह रहा हूं कि माझा में मैं 2 जगह पे नहीं गया। वो 2 जगह थी पठानकोट और गुरदासपुर। मैं नहीं गया था, चूंकि अकेला आदमी कुछ ही जगह पे जा सकता था। इन 2 जगहों पे मैं नहीं गया। इन 2 जगहों को छोड़ करके जहां जहां मैं गया, आप यकीन मानिए कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी के गढ़ मालवा में जो कांग्रेस का सपोर्ट बेस मुझे मिला था, वो कांग्रेस के गढ़ माझा में आम आदमी पार्टी के लिए वो सपोर्ट मुझे नहीं मिला। नंबर 1। नंबर 2, जब मैं तरन तारण होते हुए जब मैं यहां पहुंचा, अमृतसर पहुंचा, तो अमृतसर में द काइंड ऑफ सपोर्ट आई गॉट फॉर कांग्रेस पार्टी वाज एस्टोनिशिंग। And there was a reason. I mean, everybody was talking about only 2 things. More importantly, Sidhu factor. Secondly, Chota Singh, Sachet Singh Chotapur. The उनके जो कन्वीनर थे जिनको सैक किया गया था, इन दोनों की वजह से सिद्धू का बहुत बड़ा फैक्टर यह था कि सिद्धू हैड वन अमृतसर सीट्स इन लोकसभा। ही वॉज नॉट गिवन द टिकट बाय बीजेपी इन 2014। तो उसके बाद उन्होंने वहां से वो नहीं लड़े थे, इसलिए वो नाराज थे। दूसरी बात यह कि वहां से जेटली को दिया गया था सीट। मोदी लहर के बावजूद जेटली को अमरिंदर सिंह ने हराया था। अब वो अमरिंदर और वो सिद्धू दोनों साथ में आ गए थे, जिसकी वजह से इट वॉज ऑल्दो ऑन पेपर दे लुक क्वाइट फॉर्मिडेबल फोर्स, लेकिन जब मैं शहर में गया देयर वाज सम सपोर्ट फॉर द आम आदमी पार्टी अमंग द यूथ, बट ओवरवेलमिंग सपोर्ट जो मुझे लगा वो कांग्रेस के हक में वहां लगा। जब मैं दुआबा आया तो दुआबा में मुझे पहली मर्तबा अकाली के लिए थोड़ी सी विजिबिलिटी नजर आई वहां पे, लेकिन वहां पे कांग्रेस की बहुत ज्यादा मुझे सपोर्ट बेस लगा और आम आदमी पार्टी का भी लगा, लेकिन उस रेशियो में नहीं था जिस रेशियो में कांग्रेस का सपोर्ट था मुझे मालवा में नजर आया था। राइट, तो ये जो चीज है, आप ये पूछेंगे, शफात खान कह रहे हैं कि दिस वाज प्री पोल एनालिसिस। मैंने नंबर दे दिया है शफात, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं कि हाउ आई हैव अराइव्ड एट माय नंबर्स, राइट, सो दैट यू अंडरस्टैंड दैट मैं हवा में तीर नहीं मार रहा हूं। अभिषेक कुमार कह रहे हैं, यू आर चेंजिंग योर स्टैंड नाउ, यू सेड आप अर्लियर, प्लीज डिग आउट एनी ऑफ माय फेसबुक वीडियो which I had reported, which I had done from Punjab or thereafter, and remind me, please find out where I said it was in favor of AAP. All I have said, AAP needed to sweep Malwa to form the government, and I said don't be surprised if Congress party forms the government. Please dig out. I do not change my stand. I mean, there is a video evidence, right? So I cannot actually afford to even change my stand. So please dig out my old video. Anyway, right. So these were my the analysis based on which I have arrived at the number that Aam Aadmi Party I see getting in the region of 45 to 51 seats. And that's again based on my assessment only. It's not really 100%. And Congress Party, I have given 50 to 59. You would say, why 50 to 59? It's a symbolic one. 59 is the magic number because that's how many numbers you need to form the government. And what I'm saying is, if between Aam Aadmi Party and Congress, it's Congress which has better chance to cross the majority mark. So
that's why I have given 50 to 59 seats to Congress party. Akali, I had said that I'll be surprised if they crossed double digit. I still stick to that, and I think Akali they might end up, Akali and others, they might end up getting between 7 to 9 seats. So that's my assessment for the Punjab. Now come to UP. Now I have said that UP was very complex. It was proving to be very complex. Lot of, except Chanakya, everybody else has actually demonstrated that. But again, I'm not going to be swayed by that. In my assessment, UP still remains a triangular contest. I don't think any single party, forming the government here. I have decided not to commit myself to numbers in UP purely because it will be foolish. I mean, I said that and I'm still sticking to that. That UP is very complex, but I will maintain that it is advantage. Previous Facebook lives I have said that it is advantage BSP. I'm still saying it's advantage BSP. I don't think, wherever I traveled, I did not see the lahar for BJP, whether in the first phase, second phase, third phase, fourth, fifth, I did not, but then I covered that areas that went to poll in fourth and fifth phases. When I went to cover the sixth phase, and I did not see that Bilal साहब मैंने गोवा का बता दिया है. गोवा में I will recap the numbers for other states once again, but let me just kind of like cover UP. So what I have said that UP का जो मैंने कहा था कि एडवांटेज BSP था, उसकी वजह थी, और मैं फिर से मेंटेन कर रहा हूं कि आप याद रखिएगा, मुझे नहीं, हालांकि चाणक्य ने कहा है कि बहुत बड़ी मेजॉरिटी दलित की बीजेपी को वोट दी है. चाणक्य ने कहा कि 10 to 15% Muslims voted for BJP. I did not see a single Muslim. I did not come across a single Dalit who voted for BJP. Now 10% of Muslims voting for BJP, meaning that almost 25%, 15 to 20% Muslims voters actually voted for BJP. Unthinkable. Even on paper, the kind of mood that existed, the people that you spoke to, the issues that mattered to them, in light of that, it was unthinkable. And मैंने बात की है लोगों से. I have not come across a single Muslim who supported for BJP. So to say, for Chanakya to say that 10 to 15% of the Muslim voters voted for BJP, unthinkable. मैं बता रहा हूं कि दलित ने क्यों नहीं वोट किया, और इसके एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको. मैं गया था मोदी के गांव जयापुर में, जिसको प्राइम मिनिस्टर मोदी ने गोद लिया हुआ है. उस गांव में गया, और ओनली विजिबल डेवलपमेंट वर्क जो मोदी ने वहां किया था, वो 100 ऑड उन्होंने कंक्रीट के पक्का घर बनाए थे मुसहर कम्युनिटी के लिए. उसको मुसहरन टोला कहते हैं. यू वुड हैव थॉट कि जो ओनली विजिबल वर्क किया है वो मुसहरन टोला के लिए किया है, जो दलित है. सो दे वुड वोट फॉर द बीजेपी. व्हेन आई वेंट टू देम, दे स्टूड रॉक सॉलिड बिहाइंड मायावती कि हम बहन जी को वोट देंगे. तो वैसे में अगर ये कहना कि दलितों की एक साइजेबल पॉपुलेशन उनको डिजर्ट कर गई है, आई डिड नॉट सी द ट्रेस ऑफ दैट. सो आई कैन नॉट से, तो इट विल बी रॉन्ग. आई मीन, एज फार एज आई एम कंसर्न, I can't see any merit in the seat projection by Chanakya or other people who have given overwhelming majority to BJP. Now, if indeed 300 plus is what BJP ends up achieving, then I would seriously doubt, many things in the polling process. Because although I'm not saying that I'm 100% right, but my assessment, the kind of assessment I have made and the amount of distance I have traveled, I think this can't be that, the difference इतना नहीं हो सकता कि जहां पे मैं कह रहा हूं, मुझे लग रहा है कि बीजेपी आएगी, सेकंड पार्टी बनकर के आएगी, 100+ सीट लेकर के आएगी. मेरा असेसमेंट ये था. वहां पे आप उसको 300 टाइम्स अगर मोड़ दे रहे हैं, तो देयर इज समथिंग रॉन्ग, एंड आई डोंट नो व्हाट दैट इज, बट देयर इज समथिंग रियली फिशी हियर. एनीवे, सो ये मेरा असेसमेंट था यूपी के बारे में. नंबर्स, प्लीज डू नॉट फोर्स मी. आई हैव डेलिबरेटली decided not to give numbers for UP because again I do not have any scientific method to arrive at numbers in a state as complex as UP, because UP, trust me, it was very, very difficult. Trust me,
Where I could actually commit, I reported. Like Varanasi, I saw plenty of anger from Narendra Modi. Even though all the channels were saying it advantage BJP and BJP is leading, when I said this, there's plenty of anger for BJP, सारे channel ने अपने रुख बदल दिए. They all started reporting. जब मैंने कहा advantage BSP, 2-3 media houses ने कहने शुरू कर दिया कि advantage BSP. I still think it's advantage BSP. To me, the way I got it, I saw it, it was advantage BSP. BJP, there was a close competition between BJP and the Congress and Samajwadi Party alliance for the second position. I did not see any sign for BJP to emerge as as a party with 300 plus seats. I mean, I did not see that. So I don't know how some pollsters, so-called pollsters, have arrived at that numbers. I have absolutely no idea. So anyway, these are the three. So people who joined late, let me just recap what I have said. In Goa, I'm giving Congress between 13 to 18 seats, BJP 14 to 19 seats, Aam Aadmi Party 0 to 1. 1, I think you have to be really ambitious to get even one seat for Aam Aadmi Party in Goa, and that one seat I think would be, अगर कोई जीत सकता है एक सीट तो शायद वो एल्विस गोम्स वाली सीट होगी. Otherwise I still do not see Aam Aadmi Party winning more than one seat. अगर बहुत ही ambitious अगर आप होंगे, वरना मेरे ख्याल में आम आदमी पार्टी शायद अगर 0 भी अगर वहां पे करे, स्कोर करे, तो आई वोंट बी सरप्राइज. और जो दो अदर्स है, जिसमें गोवा फॉरवर्ड है, शिवसेना है, वेलिंकर की जो पार्टी है, जो ब्रेक अवे ग्रुप ऑफ आरएसएस है, इन सबको मिला करके मैंने कहा है कि 7 to 9 सीट्स इनको मिल जाएगा. सो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपको मैजिक नंबर चाहिए 21. So it could be anybody's game. Congress can also form the government, BJP can also form the government. Now why, despite आप कहेंगे कि मैंने तो कहा था बीजेपी के खिलाफ बहुत एंगर है, तो आप कहेंगे तो मैं क्यों नहीं जीता. मैंने अभी आपको बताया था, जो नहीं आए थे मैं दोबारा कैप कर दूं कि बीजेपी के खिलाफ एंगर बहुत था, लेकिन नॉन बीजेपी वोट सेवरल हिस्सों में बट गया. कांग्रेस गोवा फॉरवर्ड, दे कुड नॉट स्टिच द अलायंस इन टाइम. उसके बाद आम आदमी पार्टी वहां पे गई. आम आदमी पार्टी की वजह से भी काफी एक सस्पेक्ट किया जा रहा है कि डिवीजन हो गया है एंटी बीजेपी वोट्स में. अगर ये नहीं होता और गोवा फॉरवर्ड और कांग्रेस की अलायंस हो जाती, देन बीजेपी वुड हैव बीन ऑलमोस्ट अनाइलेटेड, और उनका भी वहां वही यश होता जो दिल्ली में हुआ था, लेकिन वो नहीं हुआ, तो जिसकी वजह से ये मल्टी प्रोंग्ड कॉन्टेस्ट यहाँ पे हो गया है. मैंने पंजाब का मैंने कहा है कि आम आदमी पार्टी इज गेटिंग बिटवीन 45 to 51, कांग्रेस बिटवीन 50 to 59. प्योरली 59 नंबर्स मैंने डेलिबरेटली रखा है, जस्ट टू स्टेट दैट बिटवीन आम आदमी पार्टी एंड कांग्रेस, इफ वन पार्टी दैट हैज अ चांस टू रीच a better chance to reach the magical number of 59, which is what you need to form the government. 117 सीट है वहां पे असेंबली की, तो उसमें कांग्रेस के ज्यादा चांसेस मुझे लग रहे हैं. अकाली को आई एम सेइंग बिटवीन 7 and 9. आई हैड नेवर थॉट कि अकाली डबल डिजिट में पहुंचेगी. आई स्टिल वांट टू स्टिक टू दैट. और यूपी का जहां तक है, आई एम स्टिल सेइंग दैट इज एडवांटेज बीएसपी. आई एम नॉट कमिटिंग द नंबर्स purely because it was very complex, and it will be foolish for me because I did not have any scientific method. It was so complex that I needed to be absolute genius to actually project a number for a state as vast as Uttar Pradesh. So therefore I have decided to stay away from committing to numbers. लेकिन I still think it's advantage BSP. अगर बीजेपी को 300 plus सीट आ जाती है, तो trust me, there is something horribly wrong, and Indian political parties at large have to sort of reflect on it and debate on it, and in fact deliberate on it कि कहाँ पे क्या गलती है और हमारी electoral system में कौन सी flaws है. I don't want to spell it out too much on that. That's for you to understand. Anyway, so these are my assessment on the 3 states that went to polls. I am not talking about Manipur and Uttarakhand, because with the resources that Janata Ka reporter has, we could only travel to few places, and we simply could not afford to travel to other 2 places as much as we would have liked to sort of visit those areas. So ये हमारी एनालिसिस है. अब ये आपको पता चल गया होगा कि मैंने जो 10 बजे का इंतजार इसलिए नहीं किया था कि मुझे वहां से कुछ आइडिया लेना था. मैं तो मानता ही नहीं हूं, मैं उनमें से नहीं हूं जो कभी एक स्टैंड लेता है कभी दूसरा लेता है. मैं नहीं मानता हूं एग्जिट पोल को. इंडिया में मुझे कोई प्रेसिडेंस नहीं मिला उसका कि कभी कोई एक्यूरेट हुआ. तुक्का लग जाता है, सब पोलस्टर हो जाते हैं. मैंने ट्रैवल करके जो आपको असेसमेंट दिया है, उस असेसमेंट पे मैं कायम रहना चाहूंगा, बजाय इसके कि कोई यहाँ स्टूडियो में एसी रूम में बैठ करके एक नंबर पे अराइव करके आपको दे दे. वो अलग बात है.
सो एनीवे, लेट्स गो थ्रू सम ऑफ योर क्वेश्चंस। बहुत सारे क्वेश्चंस निकल गए हैं। तो एसपी बीएसपी गोइंग टू फॉर्म ग्रैंड अलायंस, यस, नबील हसन कह रहे हैं। आज अखिलेश ने कह दिया है कि टू कीप बीजेपी आउट, इफ दे नीड एनी नंबर्स देन ही वुडंट माइंड कमिंग टू ज्वाइनिंग हैंड्स विद BSP. In return, the BSP said that they will reserve their comments until the results are out. तो वो शायद 11 को इस पे कोई comments देंगे, depending upon who has got what. तो ये है सुरेश विनायकिया, do you expect any single party getting more than 175 in UP? Yes, I do expect. मुझे ये जो छठे फेज के बाद से मुझे ये रियलिस्टिकली लग रहा था, और अब भी मैं आई वांट टू स्टिक टू दैट कि द पार्टी दैट वाज मोस्ट लाइकली टू इवन रीच 170 to 180 वाज BSP. नाउ सडनली आई एम बीइंग टोल्ड कि इस BJP which is going to cross 300, not just 170, 300. So it has kind of like blown me away. How many seats can win RLD? देखिए यहाँ पे तो RLD को कोई चांस ही नहीं दिया जा रहा। कैन यू इमेजिन, चाणक्य ने कहा है कि BSP को 27 सीट्स मिलेंगे। दैट्स अमेजिंग, दैट्स सिंपली अमेजिंग। और RLD को कह रहे हैं कि बिल्कुल नेक्स्ट टू नथिंग, जबकि RLD के हक में इतनी जबरदस्त मुझे बस दिखा था ये, लेकिन ये कह रहे हैं कि नेक्स्ट टू नथिंग है, वो शायद अकाउंट भी ना खोल पाए। सो आई मीन that's, but in terms of seats, Shubhamoy Shom, I again don't want to commit. I don't know how many seats, but I personally thought RLD was very strong in the areas, particularly in the sugarcane belt area, which went to poll in the first phase. BSP की क्या पहचान, दलित, गरीब और मुसलमान? आशीष गौतम, एक्चुअली जो मायावती ने जो मुसलमानों को जो अपील की थी, that had worked. Okay, I mean not all Muslims had voted for BSP, but I saw in certain areas even 40 to 50% Muslims voted for BSP, and I'll tell you where I got the indication. I went to Rampur, and remember I had told you that रामपुर में मुझे समाजवादी पार्टी के जो स्ट्रॉन्ग मैन है, जो आजम खान है, उनकी सीट मुझे फॉर द फर्स्ट टाइम अनसेफ लगी। और उसकी वजह यह थी कि जो तनवीर खान है BSP के, उनके हक में बहुत मुसलमानों को मैंने कहा देखा, और मैंने उनसे जब बात की, उन्होंने कहा कि वो तनवीर खान को देंगे। तो वो एक पैरामीटर था। लेकिन जैसे जैसे मैं निकला दूसरे हिस्सों में, मैंने आपको कहा ना कि इटावा में जो ट्रेडिशनल फीफडम है समाजवादी पार्टी का, वहां पे भी मैंने जब मुसलमानों से बात की तो एक साइजेबल ग्रुप ऑफ मुस्लिम्स ने मुझे ये कहा कि उन्होंने BSP को वोट दिया। तब तक वो वोट हो चुका था। जब मैं जा रहा था वाराणसी की तरफ रोड से, तो मैं वहां पे रुका था, आई थॉट दैट वाज द बेस्ट टाइम टू स्पीक टू देम, बिकॉज तब कोई रिस्क नहीं होता है, सब वोट दे चुके हैं। उसके बाद मैं कानपुर देहात में रुका। कानपुर देहात हिस्टोरिकली आपको पता होगा कि उधर वहां से काफी बड़ी तादाद में कानपुर देहात जो आसपास के जो एरिया, वहां से एसपी के लोग जीतते रहे। लेकिन कानपुर देहात में भी जब मैं जुमे की नमाज के लिए रुका था, वहां से बाहर निकला, लोगों से जब बात की, तो लोगों ने कहा कि उन्होंने बहुत बड़ी तादाद, जो काफी जबरदस्त स्प्लिट था, जो लोगों ने BSP को वोट दिया था। उसी तरह से जब मैं वाराणसी गया, और यही चीज देखता रहा मैं कि बहुत सारे लोग जो ट्रेडिशनल समाजवादी सपोर्टर्स थे हरदोई में, उन्होंने भी BSP को वोट दिया था। इलाहाबाद के पास एक इमाम साहब से और कुछ लोगों से वहां पे मेरी बात हुई। जब वो उनसे बात चुके, इमाम साहब को सबका नब्ज पता होता है, उन्होंने कहा कि यहाँ अनफॉर्चुनेटली वोट बढ़ गया है। मैंने कहा कि वोट बढ़ गया क्या मतलब है? उन्होंने कहा कि नहीं, BSP को बहुत बड़ी तादाद में वोट चली गई है। तो आप देखें कि कोई एक ऐसा नहीं था, कहाँ रामपुर, कहाँ इटावा, और कहाँ कानपुर देहात, और कहाँ मतलब पूरा एक क्रॉस भी UP मुझे ये ट्रेंड नजर आया। तो साइजेबल वोट मुसलमानों का मिला है, जो मायावती का कोशिश कर रही थी। और दूसरी तरफ मैंने ये भी देखा कि दलित वोट नहीं टूटा है। हालांकि चाणक्य कह रहे हैं कि दलित वोट पूरा टूट गया, मुझे नहीं लगा कि दलित वोट टूटा था। अब देखिए 11 को क्या होता है। एंजेलिक थॉमस कह रहे हैं व्हाट अबाउट उत्तराखंड? एंजेलिक, आई हैवंट गॉन देयर एंड इट विल बी अनफेयर फॉर मी टू एक्चुअली कमेंट ऑन उत्तराखंड। बट मुझे दोनों ही रिपोर्ट उत्तराखंड के बारे में मिली थी कि दिसंबर में मैं जब गया था, मुझे लगा था इट वाज एडवांटेज BJP, लेकिन हालिया दिनों में जब मैंने कुछ लोगों से बात की तो उन्होंने कहा था कि कांग्रेस had regained lots of lost grounds. So they said कि Congress was all set to form the government. So I don't know. I mean, तो इसलिए मैं उस पर कुछ comment नहीं करूंगा। तारा सुंदर, please go through my Facebook live. I've already talked about Punjab at length, twice actually or thrice. So please go through that. मोहम्मद साकिब, गोवा में आपका चांस है? बिल्कुल नहीं है आपका चांस, मुझे तो नहीं लग रहा गोवा में आपका चांस है।
रक्षित पूछ रहे हैं कि वाई आप नॉट विनिंग गोवा। उसकी वजह यह है कि ए आप वॉज अ न्यू पार्टी देयर एंड ऑल्सो द फैक्ट के वहां आम जो गोवा में, मैंने बहुत पहले, आपको याद होगा कि पिछले साल ही मैंने कहा था कि जो इश्यूज यहाँ के लिए मैटर करता है दिल्ली और पंजाब के लिए, वो गोवा में मैटर नहीं करता है। तो गोवा की जैसे अब मुझे याद है कि अरविंद केजरीवाल माड़गांव में थे, मैं माड़गांव में था, मेरा ससुराल माड़गांव में, मुझे पता चला कि अरविंद केजरीवाल आए हुए हैं तो मैं बाहर गया, बहुत बड़ी भीड़ वहां जमा थी, सब कुछ था। अरविंद केजरीवाल माड़गांव में बैठ करके दिगंबर कामत को गालियां देने लगे, उसको बिल्कुल उस पर क्रिटिसाइज करने लगे और स्लैम करने लगे, विदाउट रियलाइजिंग कि दिगंबर कामत इज रिवर्ड इन माड़गांव। वो भले ही उनके खिलाफ जितने भी इल्जाम आप लगा दीजिए, वो माड़गांव से वो शख्स हार ही नहीं सकता है। तो आपको ग्राउंड रियलिटी का पता ही नहीं था। मतलब आपको ये पता होना चाहिए ना कि कहां पे किसको अटैक करना है। आप दिल्ली के परसेप्शन को आप गोवा में यूज नहीं कर सकते हैं। गोवा के लिए आपको कंप्लीटली डिफरेंट स्ट्रैटेजी तैयार करनी होगी। बट एक चीज है कि आम आदमी पार्टी हैज, आई डोंट नो कि अभी ये तो मेरा असेसमेंट है, लेकिन इवन इफ आम आदमी पार्टी डजंट विन अ सीट, दे हैव मेड देयर प्रेजेंस। देयर वर लॉट ऑफ पीपल हु अप्रिशिएटेड देयर स्टाइल ऑफ कैंपेनिंग, डोर टू डोर जाना, बस क्रिएट करना 6 महीना पहले से, अनलाइक गोवन लीडर्स हु विल ओनली अराइव अ वीक बिफोर द इलेक्शन सीकिंग वोट्स। यहाँ पे आम आदमी पार्टी ग्राउंड वर्क कर रही थी। आई थिंक इफ दे कीप द मोमेंटम, हु नोज कि 2019 में दे विल बी अ वेरी सीरियस प्लेयर देयर। मनोज कुमार पूछ रहे हैं कि सर पंजाब में आपके आने के कितने चांसेस है। देखिए, आपके आने के चांसेस हैं कि अगर तो मालवा रीजन के जो रूरल एरियाज में जो साइलेंट वोटर्स थे, अगर वाकई वो साइलेंट वोटर्स सारे आम आदमी पार्टी के थे और अगर उन्होंने ऑन मास वोट दे दिया है, तो आम आदमी पार्टी स्वीप कर सकती है मालवा रीजन। इन दैट केस आम आदमी पार्टी सरकार बना सकती है। लेकिन अगेन आई एम्फसाइज कि आम आदमी पार्टी को स्वीप करना ही होगा मालवा, बिकॉज अगर मालवा स्वीप करेंगी तो उसका ट्रिकल डाउन इम्पैक्ट जो इम्पैक्ट होगा वो दुआबा में तो कम से कम होगा, माझा में तो मुझे नहीं लगता ज्यादा, लेकिन दुआबा में होगा। जो बॉर्डर एरियाज है वहां पे ट्रिकल डाउन इम्पैक्ट होगा और कुछ एडवांटेज दुआबा में भी हो जाएगा। लेकिन जो ऑन द फेस ऑफ इट जो मुझे लगा, उसमें मुझे यह लगता है कि आम आदमी पार्टी विल फॉल शॉर्ट ऑफ मेजॉरिटी एंड द पार्टी विच हैज बेटर चांस टू गेट मेजॉरिटी इज कांग्रेस पार्टी। Sadiq Iqbal, what do you say about TV channels show majority to BJP? I don't know which state you're talking about. Please specify the state because they have given BJP majority in many states. National Dastak has given 220 seats to BSP. Okay, I don't know, sir. Again, I'm not going to comment on any channel thing because I have said that for me, I will stick to my own assessment and not giving credence to any channel, whether they agree with me or don't agree with me. जिनको BSP और देखिए राहुल चतुर्वेदी, very good question. What exactly the exit poll method? What was exactly the exit poll methodology and how it was different from yours own, sir? Okay, मैं आपको एक बता दूं, मैंने चैनल में बहुत ही 4 चैनल का मैं हेड था और तकरीबन 1 साल तक था। तो मैंने इन सो कॉल्ड सेफोलॉजिस्ट के साथ काम किया है। मैं आपको बता दूं कि इनका कितना साइंटिफिक होता है। एक एग्जांपल देता हूं, नाम नहीं लूंगा, कि एक मरतबा एक सेफोलॉजिस्ट आए जिनको हमने कमीशन किया था पोल लोकसभा इलेक्शंस के पहले। वो आए वहां पे, उनका एक नंबर उन्होंने दिया, बीजेपी को 182 सीट दे रहे थे, 182। बहुत गौर से सुनिएगा। लेकिन उसी दिन किसी एक और एजेंसी ने बीजेपी को 220 या 222 सीट्स दिया था। तो मैंने इसको ये कहा कि कहाँ तुम्हारा 180 प्लस सीट, कहाँ 220, ऑलमोस्ट 40-45 सीट्स का फर्क है, ये कैसे हो गया? उसने कहा अच्छा 40-45 सीट, अच्छा एक मिनट 5 मिनट दीजिए। ही लॉक्ड हिमसेल्फ इन द रूम, ही कम्स आउट इन 5 मिनट्स एंड से ये लीजिए बीजेपी को 242 सीट्स। ये ऐसे होता है सेफोलॉजिस्ट। तो मुझे नहीं पता उनकी मेथोडोलॉजी क्या है, मेरी मेथोडोलॉजी पता है कि मैं ग्राउंड पे जाता हूं, मैं लोगों से बात करता हूं, मैं अपने आप को आई पुट माई सेल्फ थ्रू लॉट ऑफ पेन। किसको अच्छा लगता है 15 घंटे 16 घंटे खाना खाए बगैर रोड पे गुजारना, लोगों से बात करना, वीडियो बनाना, आपके लिए रिपोर्ट लाना, किसको अच्छा लगता है? बट जब आप चीजें करें तो ईमानदारी के साथ करें। और इफ आई हैव टू मेक अ चॉइस कि मैं एग्जिट पोलस्टर्स को बैक करूं जिसको मैंने देखा भी नहीं है, उनकी क्रेडिबिलिटी मुझे पता है, या अपनी असेसमेंट को बैक करूं जो बहुत ऑनेस्टी के साथ, इंटेग्रिटी के साथ मैंने आपके लिए किया, तो मेरे लिए बहुत आसान है कि मैं अपने आप को बैक करूंगा, इवन दो कि मैं भी अगर गलत हो जाऊं।
वो अलग बात है, लेकिन मैं अपनी ईमानदारी को, अपनी इंटेग्रिटी को बैक करूंगा, बजाय इसके कि किसी और के काम को बैक करूं जिसको मैंने देखा तक नहीं है कैसे काम किया, और उसकी हिस्ट्री मुझे पता है बहुत बहुत हद तक। Jatinder Singh watching from UK, thank you very much sir. Hope give my hi to everybody in UK. I'm missing UK. It's been a long time since I've returned home. So see you soon sir. बताइए आप UK में कहाँ से हैं? मैं बर्मिंघम से हूँ। डू यू थिंक आप फ्यूचर आफ्टर दिस इलेक्शन, रक्षित पूछ रहे हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी अगर जीत जाती है, इट विल चेंज द कोर्स ऑफ पॉलिटिक्स इन इंडिया। आई मीन देन बीजेपी एंड कांग्रेस हैव टू वरी अबाउट अदर स्टेट्स एज वेल। आम आदमी पार्टी अगर हार जाती है, आई एम अफ्रेड आम आदमी पार्टी विल हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच, बिकॉज आम आदमी पार्टी के लिए इट विल बी एन अपॉर्चुनिटी टू सिट डाउन एंड रिफ्लेक्ट कि उनकी जो अपने काम करने का अंदाज है और किस तरह से वो कैसे चीज़ों को करते हैं। आई थिंक दे विल हैव टू गो बैक टू प्री February 15 मोड एंड फाइंड आउट कि व्हाट वर्कड इन before February 2015 that did not work now, and then perhaps take the best out of that campaign period and incorporate in the future campaign. I hope that I make sense. लेकिन अगर जीत जाती है तो माइंड यू, इवन गुजरात इज नॉट सेफ, इवन राजस्थान इज नॉट सेफ फॉर एनी अदर पार्टी, बिकॉज आम आदमी पार्टी विल बी अ वेरी वेरी बिग थ्रेट टू देम। सवन पटेल, मैंने गोवा का भी बता दिया सर, कई बार बता दिया, आप देख लीजिएगा उसको। दिनेश कास्टे साहब, हेलो, हाउ आर यू। लखवीर कलेर कह रहे हैं कि व्हाट यू देयर कुड सम बी, ओके, आई मीन बेसिकली व्हाट लखवीर इज आस्किंग कि कुड देयर बी सम काइंड ऑफ चीटिंग इलेक्टोरल सिस्टम। देखिए, मैं आई हैव नेवर बीन अ बिग फैन ऑफ ईवीएम। एनीथिंग दैट्स इलेक्ट्रॉनिक कैन बी हैक्ड, कैन बी मैनिपुलेटेड, and there is a reason why even the most developed democracy like UK and USA have not adopted it. Are you saying that India is more technologically advanced than them? No, India is not more technologically advanced, but there is a reason why the America and UK have not adopted. And also India is one of the most corrupt countries in the world. UK and USA का तो नहीं पता, UK में I can bet and I can tell you safely that the corruption is almost next to nothing compared to India. लेकिन इसके बावजूद वहां पे जहां पे इतना करप्शन है, हम खुद मानते हैं कि इतना करप्शन है जहां पे, और फिर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हम यूज कर रहे हैं, क्या कौन सा, इज इट डिफिकल्ट टू मैनिपुलेट दैट? सो आई हैव नेवर बीन अ बिग फैन ऑफ EVM machine in. And also the second thing which gives a lot of rise and creates a lot of scope for corrupt manipulation is to keep the window open for so long. Only in India only India would be the only country in the world कि जहां पे इलेक्शन डालने और काउंटिंग के बीच में 1.25 महीने का अंतर होता है। यूके में आपको एग्जांपल देता हूं, 7 बजे इलेक्शन वोटिंग बंद हो जाएगी, 10 बजे से उसी दिन काउंटिंग शुरू हो जानी है। यहां पे 1.25 महीने तक नहीं हो रहा है। Can you not see the opportunities for manipulation and corruption in that period? Of course it is. I'm not saying कि कोई भी पार्टी जीत सकती है, but the political parties in India have to seriously think about electoral reforms, and they have to think of these two things कि जिस दिन इलेक्शन का वोटिंग जब खत्म होता है और काउंटिंग के बीच में क्या इतना लंबा गैप सही है, और दूसरी चीज कि ईवीएम के यूज पे द political parties have to rethink their decision. I don't think it's safe to use EVM. नीजू गोपालन साहब पूछ रहे हैं कि डिड यू गो टू द रूरल पॉपुलेशन ऑफ पंजाब? सर, मैं बिल्कुल रूरल पॉपुलेशन में गया था। मैं शहर के अलावा पिंडों में गया, बहुत पिंडों में गया, वहां पे भी मैंने लोगों से बात की और उसी के बेसिस में मैंने ये तमाम चीजें कही हैं। लेकिन हाँ, सारे एक चीज जो फर्क लगा कि शहर में लोग वोकल थे, पिंडों में लोग उतने वोकल नहीं थे। तो मैंने कहा भी था कि क्यों वोकल नहीं है, कि उनको रिप्राइजल का डर है, कि उनको अभी भी जो लोकल कांग्रेस हैं या अकाली वाले हैं उनके एमएलएस पे रिलाई करना पड़ता है, अगर एफआईआर भी दर्ज करानी पड़ती है तो अब वो नहीं चाहते थे, अपना कार्ड ओपन नहीं करना चाहते थे। तो ये हो सकता है कि इसकी वजह से वो साइलेंट हो, लेकिन अगर उनकी साइलेंस का मतलब और कुछ नहीं था तो इट्स नॉट अ गुड न्यूज फॉर आम आदमी पार्टी। व्हाट आई एम सेइंग इज दैट कि एक फैक्टर मैंने बता दिया है कि अगर वो वाकई साइलेंट वोटर्स आम आदमी पार्टी के थे तब तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो मुझे लगा अक्रॉस द बोर्ड, वो मुझे लग रहा है कि आम आदमी पार्टी wasn't in a position to sweep Malwa, and it cannot form the government without sweeping Malwa. This is my personal assessment, sir.
Rajiv Yadav, Rifat ji, please tell me BSP is less than 17 third. Then don't you think SP will sweep? नहीं सर, मुझे नहीं लगता है कि BSP is less than 70. मुझे लगता है कि मैं तो मेरे अंदाज में तो BSP would be the single largest party. So I still can't make peace with all kind of exit polls के जिसमें BSP को 27 दिया जा रहा है, 60 दिया जा रहा है. Still can't. बिकॉज बीएसपी पिछली मरतबा एंटी इनकम्बेंसी के वजह बावजूद भी 80 सीट्स पे आई थी. इस मरतबा उसके पास ऐसी कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी. इस मरतबा उसके पास ऐसा भी नहीं था कि दलित वोट उससे टूट गया था. पिछले मरतबा मुसलमानों ने इतनी बड़ी तादाद में वोट नहीं दिया था. इस मरतबा मुसलमानों ने बहुत बड़ी तादाद में वोट दिया है. हम ये मान ही नहीं सकते कि मुसलमानों ने वोट नहीं दिया, चूंकि मैंने ग्राउंड पे देखा है लोगों से बात करते हुए. और यकीन मानिए कि जब मैं बात करता हूं तो मेरे लिए बड़ा आसान होता है लोगों से बात करना, और खासकर मुस्लिम कम्युनिटी में जाकर के उनकी राय को लेना बहुत आसान होता है कंपेयर टू अदर्स. तो मुझे लगा कि बहुत बड़ी तादाद में वोट पड़ा है. तो ऐसे हालत में अगर आप कह रहे हैं कि मुस्लिम्स प्लस दलित क्रॉस यूपी जो ट्रेंड मैंने देखा, इसके बावजूद अगर 27 सीट आ रहे हैं, 50 सीट्स आ रहे हैं, आई मस्ट हैव बीन ट्रैवलिंग टू सम अदर प्लेसेस, नॉट इन उत्तर प्रदेश. आसिफ इकबाल, इम्पैक्ट ऑफ नोटबंदी, मुझे नहीं लगा इम्पैक्ट ऑफ नोटबंदी बहुत ज़्यादा था पूरे यूपी में. बल्कि जिन लोगों को नोटबंदी का नुकसान भी हुआ था उन लोगों ने भी बीजेपी को वोट दिया था. जैसे मैंने वो टुंडला का एक किस्सा बताया था कि एक ढाबे वाले से मिला था, बहुत नुकसान हो रहा है लाखों का, कह रहा है कि नोटबंदी की वजह से, लेकिन ही विल स्टिल वोट फॉर बीजेपी बिकॉज हिस्टोरिकली देयर फैमिली हैव वोटेड फॉर बीजेपी. जब मैंने नाम उनसे पूछा था तो उन्होंने अपना जो टाइटल बताया था वो अपर कास्ट हिंदू का था, विच वॉज प्रीटी मच द सेम ट्रेंड. जैसे जिस होटल में मैं वाराणसी में ठहरा था, मैंने कहा किसको वोट दोगे, यंग लड़का था, उसने कहा बीजेपी को. जब मैंने उसका नाम देखा, अपने उसके यूनिफॉर्म पे उस पर क्या पांडे लिखा हुआ था, देन यू एक्चुअली ड्रॉ योर ओन इन्फेरेंस कि क्या है ये. तो कास्ट, मैंने कहा था कि कास्ट के अलोंग द कास्ट लाइंस काफी वोट हुई है वहां पे बीजेपी को, और हर पार्टी को वोट पड़े हैं इस मरतबा यूपी में. MIM का अख्तर शेख बोल रहे हैं MIM को कितनी सीट मिलेगी. देखिए, मैंने पहले कहा था कि MIM को अगर कहीं पे भी अगर लगता है कि MIM कैन मेक open its account in Uttar Pradesh, that was Sambhal, but that's also not guaranteed. I mean, it has a chance to win Sambhal seat, but it's not guaranteed. Because समाजवादी पार्टी के जो MP हैं वहाँ पे, जो MLA हैं इकबाल महमूद, वो भी इतने भी अनपॉपुलर नहीं हैं. और प्लस ये कि BSP के भी थे वहाँ पे, एक मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, मुस्लिम कैंडिडेट थे. तो एंड बोथ BSP के कैंडिडेट और MIM के कैंडिडेट कम फ्रॉम द सेम मुस्लिम कम्युनिटी विच इज़ अ तुर्क मुस्लिम. तो दोनों का ही वोट बैंक एक ही था. तो उन हालात में मुझे ये लग रहा है कि चांसेस तो इनके हैं, चूंकि बर्क फैमिली इज़ वेरी इन्फ्लुएंशियल. लेकिन अगर तुर्क मुस्लिम वोट फैमिली का, अगर तुर्क मुस्लिम कम्युनिटी का वोट पड़ता है तो इट कुड बी एडवांटेज इकबाल महमूद एज वेल, हु इज़ द सिटिंग MLA एंड द मिनिस्टर. Deepak Kumar, 300. Yes, Chanakya is giving 300, sir. What else? Who is यूपी में BSP की गवर्नमेंट बनेगी? सैयद उमैस हसन, आई डोंट नो सर, यूपी में बनेंगे कि नहीं, आई हैव एब्सोल्युटली नो आइडिया. अब तो मैं सिर्फ असेसमेंट ही दे सकता हूँ. लेकिन इफ़ यू गो बाय द एग्जिट पोल्स तो उन सेफोलॉजिस्ट के हिसाब से बीजेपी की सरकार बन रही है. दे कुड बी राइट एंड आई कुड बी रॉन्ग, लेकिन मैं अपना असेसमेंट आपको बता रहा हूँ सर. इन केस, हाँ, नीरज ठाकुर कह रहे हैं इन केस आप विन विथ ह्यूज मेजोरिटी ऑन 11th, व्हाट थिंक आर यू मिसिंग इन दैट केस टुडे. सर, बहुत अच्छा सवाल है. मैंने आपको कहा कि अगर आप ह्यूज मेजोरिटी के साथ जीत रही है वहां पे, इसका मतलब है कि वो जो साइलेंट वोटर्स थे, जो पिंडों के, जो गाँव के, वो इतनी बड़ी तादाद में थी कि शायद मैं उनको समझ नहीं पाया, और ये मेरी गलती थी. मैं मान लूंगा कि ये मेरी गलती थी, लेकिन मैं बता रहा हूं कि जितना मैंने देखा है उस हिसाब से मुझे नहीं लगता है. अगर कुछ और होता है तो आई एम अ ह्यूमन बीइंग, आई डोंट हैव एनी मैलिस, आई सिंपली गॉट इट रॉन्ग सर. इट्स एज सिंपल एज दैट. अभिषेक श्रीवास्तव कह रहे हैं व्हाट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ बीजेपी एट नंबर 3 इन यूपी. मैंने कहा था कि टू मी द बीएसपी लुक नंबर 1 एंड देयर वाज अ कंपटीशन बिटवीन बीजेपी एंड सपा एंड कांग्रेस फॉर द नंबर 2nd पोजीशन. दैट वाज माय असेसमेंट एंड आई स्टिल स्टिक टू माय असेसमेंट सर.
विकास तलवार कर रहे हैं, डू यू थिंक आप गेटिंग 50 इज गुड कंसिडरिंग दैट इट इज अ फर्स्ट इलेक्शन? ऑफ कोर्स इट्स अ ह्यूज थिंग. रिमेंबर जब हम लिखते हैं ना नंबर ऑफ सीट्स के सामने में गेन लॉसेस, आप देखें कि आपके सामने में लिखा होगा 50+, बिकॉज ये सीट्स उनके पास थी ही नहीं, और 4 लोकसभा सीट जीता था. 4 लोकसभा सीट्स को अगर आप असेंबली सेगमेंट्स को भी अगर काउंट करें तो मुश्किल से आपका आता है 25 या 26 सीट्स आते हैं. वहां से आपने 14 से लेकर अब तक आपने उसको अगर डबल कर लिया, इट्स अ ह्यूज प्लस. नाउ बट देयर विल बी लॉट ऑफ लर्निंग फॉर आम आदमी पार्टी इफ इंडीड they are not able to form the government. I repeat, if indeed they are not able to form the government, there are a lot of learnings that Aam Aadmi Party will have to draw from the Punjab experience, and those are the points that I've already highlighted कि उनको कहाँ उनको क्या सीखने की ज़रूरत है. Mark Inzad, thank you very much sir for joining. Thank you so much sir. Hanif Muhammad, thank you sir so much. A pollster is giving up 7 seats in Goa. Your take? I don't agree with that sir. प्रत्युष चौहान पूछ रहे हैं कि एक पोलस्टर आपको 7 सीट्स दे रहा है गोवा में. आई डू नॉट अग्री सर, एब्सोल्युटली डू नॉट अग्री. बट यू नो वो पोलस्टर है, मैं अपने असेसमेंट पे अगेन आता हूँ. यस सर. नीजू गोपालन कह रहे हैं कि डिड यू कवर रूरल पॉपुलेशन इन पंजाब? ऑफ कोर्स सर, आई ट्रैवल्ड अक्रॉस रूरल बेल्ट क्वाइट अ लॉट. आपको पता है कि मैंने फोटोज भी बहुत सारे डाले थे जो खेतों के और सरसों के खेत में जा करके और लोगों के गांव में बैठ करके, पिंड में बैठ करके, खटिए पे बैठ करके मैंने बहुत बहुत वक्त गुजारा था. ये हो सकता है कि जिन लोगों से मैंने बात की जो वोकल मुझे नजर आए वो कांग्रेस और कांग्रेस वाले बहुत ज़्यादा वोकल नज़र आए. शायद आम आदमी पार्टी वाले मुझे ज़्यादा वोकल वहाँ पे नहीं आए किसी और वजह से, और वो शायद चुपके से जाकर के आम आदमी पार्टी को दे दिया होगा. ये हो सकता है. लेकिन मैं बता रहा हूँ कि जिन लोगों से मैंने बात की, जो मैंने गेज किया उन 4 दिनों में, जो मैंने ट्रैवल किया एक्सटेंसिवली, उनके बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे कांग्रेस के लिए आम आदमी पार्टी के स्ट्रॉन्ग होल्ड में ज़्यादा प्रेजेंस नज़र आया कंपेयर टू कांग्रेस के बेस्टन में आम आदमी पार्टी का सपोर्ट. वो उल्टा था. जैसे माझा में उतना सपोर्ट आम आदमी पार्टी के लिए मुझे नजर नहीं आया है दोआबा में, जितना कांग्रेस का के लिए मुझे मालवा में नजर आया. राइट. और क्या है. एनीवे, सो आई होप के विक्रमजीत कह रहे हैं कि इट माइट बी पॉसिबल दैट पीपल प्लेड अ गेम विथ ऑल द पोल स्ट्रेटजिस्ट. They might have given you wrong and false opinion, like they might have voted for SP and said BJP. Could be sir, absolutely possible. Absolutely possible. Look, the whole I can't comment on behalf of the pollsters because मुझे उनकी methodology नहीं पता है. There are a lot of question mark because for them it's their business. For me it's not a business. For me it's a part of my journalistic exercise. So therefore, I haven't got money, to do this assessment. I am only doing it because it's an integral part of my journalistic exercise. उनको लाखों रुपए मिलते हैं इन सब चीजों के लिए. मुझे वैसा कुछ नहीं मिला, बल्कि मेरे हजारों क्या कई लाख रुपए मेरे चले गए ट्रैवल पे. तो मैं सिर्फ इसलिए गया कि मैं अपने आप को बहुत ही कॉन्फिडेंट बनाना चाहता था कि जो मैं आपको असेसमेंट दूं यहाँ पे आकर के वो कॉन्फिडेंटली दूं और समझ करके दूं. और जाहिर सी बात है जब आप वहां से जाएंगे इलेक्शन के लिए रिपोर्टिंग करेंगे तो उसका एक अलग और मजा होता है कि आप लोगों को ग्राउंड रियलिटी आपको जानने का ये होता है. तो ये फर्क है उनमें और हम में. उनके लिए ये बिजनेस है, हमारे लिए ये बिजनेस नहीं है. हमारे लिए ये जर्नलिज्म है. हम उनके लिए पैसा मिलता है, हमारे लिए उल्टा पैसा पॉकेट से जाता है ये एक्सरसाइज करने में. तो ये फर्क है सर. जैन सर, ईमानदारी आपके लफ्जों से पता चली. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर. आप पूछ रहे हैं इलाहाबाद का. सर मैं इलाहाबाद वेस्ट में गया था और इलाहाबाद वेस्ट में अगेन मैं कह रहा हूं कि वो भी मुझे वहां पे भी बीएसपी के हक में लहर नजर आई थी. कोई एक लेडी थी पूजा पाल मेरे ख्याल में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग.
पूजा पाल थी, जो मुझे उनके हक में बहुत लहर नजर आई, और कब इवन लॉट ऑफ मुस्लिम्स एक्चुअली आई स्पोक टू, दे टोल्ड मी दैट दे हैड वोटेड फॉर पूजा पाल. सो अब तो जिस तरह से आंकड़े नजर आ रहे हैं, ऐसा लगता है कि मैं कहीं और ही से घूम करके आ गया हूं और यहाँ पे कोई और ही ये हो रहा है. गौरव वर्मा कह रहे हैं कि यू सेड इफ बीजेपी गेट 250 प्लस इन यूपी देन यू विल बी ब्लोन. मी टू, बट इफ आप गेट 70 प्लस सीट इन पंजाब कैन इट बी लीगल सिनारियो? ऑफ कोर्स लीगल सिनारियो. देखिए इलेक्शंस में वहां पे चूंकि आम आदमी पार्टी के हक में मुझे बहुत सपोर्ट नजर आया, तो 70 could be a possibility. I mean, I won't be blown away. I would just kind of like sit and kind of like reflect कि अच्छा क्या हुआ. शायद वो गांव वालों से बहुत ज्यादा मैं बात नहीं कर पाया, शायद उनसे मैं निकलवा नहीं पाया, ये हो सकता है. लेकिन यहाँ पे आई मीन कैन यू इमेजिन अ प्राइम मिनिस्टर, हम तो छोड़ दे जो मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक बीजेपी सपोर्टर्स, कि प्राइम मिनिस्टर पूरी कैबिनेट अगर आप जा रहे हैं और वाराणसी में बैठ रहे हैं, वहां पे इतने एंगर हैं, सब कुछ है, इसके बावजूद आप कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तो 2014 वाली लहर है. आपको पता है कि 2014 में मोदी कहीं गए थे, 3 दिन रुका था, कैंप किया था कभी भी इस तरह से? नहीं किया था. यहां पे आप 3 दिन कैंप करना पड़ा, वो भी किसके लिए? लोकसभा के लिए. वो प्राइम मिनिस्टर है, असेंबली के लिए. और आप कह रहे हैं कि सब कुछ हंकी डोरी है, बल्कि 2014 की लहर है. आई डोंट नो कि उनके पास क्या ऐसा है, मवाद मिल गया है जिसकी वजह से वो ये कर पा रहे हैं जो मेरे पास नहीं है. हाउ मेनी सिटीज हैव यू विजिटेड इन पंजाब? नीतीश पांडे जी, आई विजिटेड क्वाइट अ लॉट. अब तो नाम भी मुझे याद नहीं है, लेकिन क्वाइट अ लॉट सर, एंड लॉट ऑफ विलेजेस एज वेल, लॉट्स ऑफ विलेजेस. और उसमें मैं बता रहा हूं कि जो सिटीज में नहीं जा पाया था, वो एक तो वो था जहां से सीनियर बादल लड़ रहे हैं और अपने जर्नैल सिंह लड़ रहे थे. कोई अगर नाम बता दे, मेरे जहन में नहीं आ रहा, क्योंकि वो उल्टा पड़ रहा था. मैं मुक्तसर होकर के नहीं गया था, मैं इधर फरीदकोट होते हुए गया था, बठिंडा से फूलपुर हाट कोई एक जगह थी जहाँ से मैंने वीडियो भी शूट किया था, जो ट्रैक्टर की रैली चल रही थी. फूलपुरा कुछ था वहाँ से, तो वहाँ से होते हुए फिर मैं निकला था अमृतसर के लिए, बठिंडा से होते हुए. तो वो एक वो नहीं जा पाया था, और दूसरा गुरदासपुर और वो पठानकोट नहीं जा पाया था. उसके अलावा आई प्रीटी मच कवर्ड ऑलमोस्ट एवरी सिटी ड्यूरिंग माय ट्रिप सर. दिस इज द मोस्ट फनीएस्ट ऑफ कॉमेंट्स. जनार्दन मैथिल साहब, एंकरिंग की दुनिया के सलमान खान भाई आप हैं. अरे वाह, बस कहाँ सलमान खान, कहाँ मुझे आपने ये कर दिया भाई. वैसे सलमान खान का मैं बड़ा फ़ैन हूँ और उनके फादर से मेरे अच्छे ताल्लुकात हैं, तो आई टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट बाय द वे. बट मुझे नहीं लगता कि मैं उस लेवल का हूँ भाई. बस अपना काम कर लूँ ठीक ठाक और क्रेडिबल तरीके से आप तक खबर पहुँचा दूँ, हमारे लिए वही बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट होगा. लुक वुक तो अब कहाँ, अब तो बुढ़ापे हो रहे हैं, अब इसमें क्या लुक मैटर करता है. अब हमारे बच्चों को के लिए लुक मैटर करता है. मार्क इंजा साहब, मैंने कह दिया है कि MIM के बेस्ट चांस है संभल से, बट अगेन इट्स नॉट श्योर दैट दे विल विन. बट यस, वहां पे अगर कहीं से वो जीत सकती है और रियलिस्टिक चांस है तो वो संभल से हैं, जहां पे बर्क साहब के जो ग्रैंड सन है, आई थिंक ज़ियाउर रहमान बर्क, आई थिंक ही इज कंटेस्टिंग फ्रॉम देयर अगेंस्ट इकबाल महमूद, जो अखिलेश की सरकार में मिनिस्टर थे वो. और क्या है मार्क इंजा साहब, मैंने बता दिया, आपके सवाल का जवाब दे दिया. रोहित कुमार साहब कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल नोज बेटर देन यू हाउ टू वर्क, डोंट टीच हिम. सर, हु एम आई टू टीच अरविंद केजरीवाल? सर, मैं तो एक अपनी ओपिनियन देता हूँ. बहुत अच्छा है कि अगर आप उनको आता है अच्छी, मैं कहाँ होता हूँ, मैं कौन होता हूँ किसी को बताने वाला. आफ्टर ऑल ही इज रनिंग अ पार्टी, सो क्लियरली ही नोज बेटर देन मी सर. आई हैव नो आइडिया एंड आई हैव नो इंटेंशन टू टीच एनीबडी, लेट अलोन अरविंद केजरीवाल, क्या राहुल गांधी से लेकर के मोदी तक. हु एम आई टू टीच? दैट्स नॉट माई जॉब. आई एम नॉट गेटिंग पेड to teach them. But yes, do not take my right away to comment and analyze the situation, sir.
I mean, that's my job as an analyst to say, where they have erred or where they have made mistake. Please do not try to patronize, do not. That's my domain as an analyst. That's what I do, right? आप पार्टी कैसे चलाते हैं ये आपका काम है, आप जीतते हैं हारते हैं आपका काम है, हमारा काम है एनालाइज करना, एनालिसिस करना, वो तो राइट हमसे मत छीनिए सर। राजीव साहब आपका कौन सा सवाल है? एक सवाल का जवाब तो मैंने आपका दे दिया, कौन सा सवाल है बताइए। वेरी पेट्रनाइजिंग यार, मतलब अच्छी अच्छी खबर है तो ठीक है, और जब मैं अपनी कोई ओपिनियन देता हूं तो आप लोग रैटल हो जाते हैं यार। डोंट बी लाइक दैट, डोंट बी अनदर काइंड ऑफ भक्त है, ईमानदारी से लोगों को काम करने दीजिए। हमारा काम है, वी आर मैसेंजर्स, लाते हैं, अच्छी चीज देखते हैं, आपके मन की होती है, आपको अच्छा लगता है, अगर हम जो देखेंगे वो हम आपको बताएंगे। तो गेट यूज टू, डू नॉट एक्सपेक्ट के अच्छी खबर ही आएगी तो फिर आप किसी और चैनल को देख लीजिए। आई एम सो सॉरी सर, आई कैन नॉट डू अवे विथ माई इंटेग्रिटी। रमनदीप सिंह कह रहे हैं कि रिफत भाई इन पंजाब आप 60 to 65, कांग्रेस 45 to 47। सर इट्स पॉसिबल बट दैट्स नॉट माई असेसमेंट, आई विल स्टिक टू माई असेसमेंट सर। I don't know. चिराग कालरा कह रहे हैं कि what is the sample size of today's Chanakya exit poll? Chanakya, by the way, is known for not giving any, sort of backroom data. He is known for not sharing that. So I don't know कि उसका क्या sample size है और क्या yardstick है, क्या methodology है. He never do that, sir. So I don't know. और कौन है? Jagdish Patil Sahib, every election is learning experience, good or bad, but for sure there would be surprise and learning for everyone, of course. But there are parties who don't learn anything from their losses, and I think the best thing for any party, and I know there are a lot of Aam Aadmi Party supporters, they don't like my comment. I think there are parties, and including Arvind Kejriwal, they have to learn from their defeats. That's what you do. Unless you have become absolutely perfect. And by the way, ये यहाँ पे supporters ना बहुत excited हो रहे हैं. Arvind Kejriwal would agree. Trust me, Arvind Kejriwal would agree, and I know Arvind Kejriwal much better than most of you here. Jatinder Singh Saab, you are from Kent. Not far, sir. I'm from Birmingham, so so it's not that far. How many seats? By the way, I must have played a cricket match or two for BBC in Kent. In a village in Kent, not in proper Kent, but in a village in Kent. Ataullah Ahmed Sahab, I'm from Jeddah. Wow, it's a truly global audience. Jeddah, Kent. I think Kuwait se bhi koi sahab the yahan pe. Watching from Sydney. Wow, wow, that's amazing. I'm watching from Minnesota, USA. Wow. Amazing. Ye audience, so I don't think even Aaj Tak and India Today or any other national channels will claim to have. Rifat ji, please, Rajiv Sir, Rifat ji, please tell me if BSP is greater than 150, then who would be second? राजीव साहब, मैंने आपको कहा कि सेकंड पोजीशन के लिए बीजेपी और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के अलायंस के बीच में है, एंड देयर इज अ क्लोज फाइट. एनीबडी कैन बी नंबर 2. But again, do not force me to commit to numbers, because that's precisely I don't want to do. It's a very complex situation. Trust me, if I had even slightest of comfort in doing that, I would have done that, like I have done for other 2 states. Gaurav Verma sir, sad for your projection for AAP. Sir, that's my honest projection, sir. Trust me, there's absolutely no motive. Not that Congress party has given me money or BJP has given me money for Goa, or sort of or Mayawati has given me money. That's not how I operate. So I mean, whatever I saw, I have told you, sir. It would have been very easy for me to stay at home, take the mean out of all the exit polls, and then come and tell you, okay, this is what my assessment is. But that will be wholly inappropriate and dishonest exercise. That's not what I'm here. I think I'll have to go by my own assessment, and then if that doesn't come true, fine. I'm only a human being. I'll be the first one to come say, yes, I got it wrong. Well, what is that? There's no shame in saying that I got it wrong. What is the shame in saying that?
Then will SP sweep or BJP, because at 3 parties will have 20% as their sure vote and in rest 40. अच्छा, राजीव जी पूछ रहे हैं ये कि अगर BSP is greater than 150 then who would be second if BSP is less than 75? Then will SP sweep or BJP, because all 3 अच्छा, I mean BSP अगर आप कह रहे हैं कि 75 से नीचे है तो देन हु विल स्वीप. देखिए, अगर BSP अगर 75 से नीचे है देन इट मीन्स दैट यू नो द मुस्लिम वोट विच आई थॉट हैड गॉट स्प्लिट and had gone in favor of BSP has actually not split and it has gone in favor of BSP, Samajwadi Party and Congress. Then it's advantage Samajwadi Party and Congress. So I still, in either way, I can't see BJP gaining so much of lead. In either scenario, sir. Rizwan Alam, watching you from Montreal, Kamasawa, Canada. That's, Canada is my second home, right? Canada was the first country I visited as a teenager, thanks to Government of India, because I was the best cadet and we were sent to Canada for 7 months. It was an exchange program. And there were a lot of friends I had from Quebec that time, a few of them from Montreal as well. So thank you very much, sir. Rizwan Alam Saab, give my hi to everybody in Montreal. Asif Khan Saab, how are you? I'm fine, sir. Thank you very much. निर्मल विनायकिया, क्या बीएसपी मेजॉरिटी ले सकती है? सर, मुझे तो यही लगा था कि अगर एनी पार्टी विच वाज एक्चुअली लाइकली टू गेन मेजॉरिटी, जो मेजॉरिटी ले सकती थी, वो मेरे ख्याल में बीएसपी थी. लेकिन आज शाम में मुझे लग रहा है कि ये बीजेपी है जो मेजॉरिटी के अलावा भी 300 ले सकती है, विच इज लाइक 3/4 ऑफ मेजॉरिटी. सो आई एम कंप्लीटली डम्फाउंडेड नाउ. सौरभ कह रहे हैं कि सट्टा बाजार किसके साथ है? सर, मुझे नहीं पता. मैं सट्टा में आज तक मैंने सट्टाबाजी नहीं की है, तो मुझे बिल्कुल नहीं पता है. बल्कि कल कोई चैनल लेक कह रहा था कि वो कुछ जोशियों को बैठा कर रखा हुआ था कि जोशी किसको कहते हैं कि जीतेगा. सर, ये जर्नलिज्म नहीं है. सट्टा बाजारी, ज्योतिषी, ये हम लोग ये करना होता तो कहीं और कर रहे होते. सर, लाखों रुपया कमा रहे होते, बड़ी अच्छी सैलरी थी, बहुत मजे कर रहे होते. लेकिन रियल जर्नलिज्म, सॉरी मैं आपके सवाल पे नाराज नहीं हूँ. मुझे थोड़ा सा ये आपका कसूर नहीं है. ये अक्सर आपने सुना होगा मेन स्ट्रीम मीडिया में होता है ये कि सट्टा बाजारी किसके साथ है, जोशी क्या कहते हैं. अब जर्नलिज्म तो वो नहीं है ना. जर्नलिज्म तो ये है कि लोग क्या कहते हैं, जो वोट देने वाले क्या कहते हैं, और उस पर आप अपनी एक्सपीरियंस को यूज करके फिर एक आप इन्फेरेंस और एक नतीजा आप ड्रॉ करते हैं. सट्टा बाजारी का आपका हो गया. शौर्य श्रीवास्तव साहब, अगर बीजेपी जीतेगी तो रिफत भाई को सीएम बनना चाहिए. सर, तो खैर आई डोंट नो, देखिए. लेकिन आई स्टिल, आई मीन, ये तो असेसमेंट है मेरा. हूँ मैं कोई पक्का जोशी तो हूँ नहीं. गौरव वर्मा पूछ रहे हैं कि डू यू सी ईवीएम एज बिग थ्रेट फॉर डेमोक्रेसी? ऑफ कोर्स सर, आई डोंट सी ईवीएम एज अ फूल प्रूफ सिस्टम फॉर पोलिंग. आई थिंक देयर इज अ रीजन कि यूके यूएसए में लोग अभी भी बैलेट यूज करते हैं. एंड और सबसे पहले दोनों चीज साथ साथ करनी होगी. एक आइसोलेशन में नहीं कर सकते आप कि आप बैलेट यूज करें और पोलिंग खत्म हो और आप काउंटिंग करें. बिकॉज आप देखिए, इंडिया जैसे करप्ट मुल्क में बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है. आपको बहुत ज्यादा पैसे नहीं खर्च करने होंगे किसी चीज को अगर मैनिपुलेट करना हो, और खासकर ऐसी चीज को जिसके स्टेक्स, जहां पे स्टेक्स इतने हाई होते हैं. आप समझ रहे हैं कि यूपी बीजेपी के लिए अगर जीत जाए, किसी भी पार्टी के लिए जीतना, यूपी कितनी बड़ी बात है. और वहां पे आप देख रहे हैं कि 7 फेजेस में इलेक्शन हो रहा है. इतनी बड़ी पॉपुलेशन, इतना बड़ा सिस्टम, इतनी बड़ी मैन पावर हमारे पास है, और हमको यूपी के एक स्टेट में 7 फेजेस में इलेक्शन कराने पड़ रहे हैं. आई मीन, कम ऑन, विच वर्ल्ड आर वी लिविंग इन? Vikramjit, yes, this thing is correct. Well done for speaking your heart out. Thank you, sir. Vikramji, thank you very much. जनार्दन मैथिली कह रहे हैं कि यूके ही शिफ्ट होना पड़ेगा अब. सर, यूके तो शिफ्ट हो ही जाएंगे कभी ना कभी. अभी क्या जल्दी है. उन्मेष सिंगल, यू एग्जिट पोल वर्क कीपिंग इन माइंड सट्टा बाजार. यस सर, ये हो सकता है.
वरुण पांडे, सीएम फेस इज मैटर ऑफ यूपी पीपल। सर बीजेपी के बारे में जो मुझे नाराजगी लगी और जो लोग नाराज थे कि खुद बीजेपी के सपोर्टर, उनमें एक चीज बड़ा कॉमन था कि वो कह रहे थे कि यहाँ पे बीजेपी ने किसी को प्रोजेक्ट ही नहीं किया है, और बावजूद इसके कि बहुत सारे लोगों ने कहा कि वो अखिलेश को वोट नहीं देंगे, लेकिन इवन लॉट ऑफ बीजेपी सपोर्टर्स वो आर फुल ऑफ प्रेज फॉर अखिलेश, विच वाज सरप्राइज टू मी, बिकॉज मुझे ये लगा था कि अखिलेश इतना बड़ा ब्रांड नहीं है, फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे ये लगा था। लेकिन जब मैं वहां पे गया तो मुझे लगा कि जो बीजेपी वाले भी कह रहे हैं कि अखिलेश ने अच्छा काम किया, डेवलपमेंट का फेस है, असर्टिव लीडर है। खुद बहुत सारे जो नॉन एसपी वाले थे उन्होंने भी तारीफ की। जो एसपी वाले थे, जो ट्रेडिशनली एसपी को वोट दिया था, इस मर्तबा नहीं दे रहे थे, लेकिन वो अखिलेश की तारीफ कर रहे थे। तो अखिलेश का पर्सनल ब्रांड बड़ा ये था। और कौन कौन है? अच्छा, जनार्दन मैथिली साहब, ठीक है सर, बिल्कुल ख़त्म करेंगे, उनकी बैटरी ख़त्म हो रही है सर, बिल्कुल। और अगर बैटरी ख़त्म भी हो जाए तो आप दोबारा आकर के देख सकते हैं, ये यहाँ पे सेव रहेगा, थोड़ी देर में हम सेव कर देंगे। बट यू आर राइट, इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम एंड आई होप आई हैव आंसर्ड मेनी ऑफ योर क्वेश्चंस। और मेरे ख्याल में अब बहुत सारे जो रिपीट हो रहे थे क्वेश्चंस, तो इसलिए मैं उसका जवाब नहीं दे पाया, चूंकि उसकी ज़रूरत नहीं थी। वरुण पांडे पूछ रहे हैं कि यूपी में यूथ का क्या मूड था। देखिए अगेन, जो शहरों में था बहुत सारे यूथ में बीजेपी का पेनिट्रेशन था, लेकिन जब आप देहातों में गए तो यूथ में भी वो कास्ट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था कि अगर आप एक पर्टिकुलर कास्ट के हैं तो आप एक पार्टी को वोट देंगे, अगर आप एक दूसरे कास्ट के हैं तो आप उसको वोट देंगे। सो दैट वाज अक्रॉस यूथ, इट्स नॉट। लेकिन बड़े शहरों में, खासकर लखनऊ में जैसे मैंने देखा, कानपुर में भी देखा मैंने, नोएडा में देखा मैंने, कि जो यूथ में बीजेपी in general, but Modi in particular, for them BJP meant Modi. Modi was very popular. और ये स्ट्रॉन्ग होल्ड में भी, जहाँ पे जो ट्रेडिशनल दूसरी पार्टियों का स्ट्रॉन्ग होल्ड है, वहाँ पे भी मैंने देखा। तो ये था मोड यहाँ पे। अच्छा, मैं एक आध सवाल और देखता हूँ, बट उसके बाद दे दूंगा। मोहन बाबू कह रहा है, आई मे नॉट लाइक योर असेसमेंट ऑफ पंजाब बट आई लव योर सिंसियरिटी एंड कीप ट्रैकिंग इन फ्यूचर ऑल्सो। थैंक यू वेरी मच सर, दैट्स द बिगेस्ट इंसेंटिव फॉर मी, कि जो मुझे लगता है कि अपने आप को किस तरह से ऑर्डियल से गुजार रहा हूँ, फैमिली से दूर हज़ारों किलोमीटर सड़कों पे गुजार रहा हूँ नोमैड की तरह। तो जब आपसे इस तरह की फीडबैक मिलती है तो इट मेक्स माई इवनिंग, मेक्स माई डे, मेक्स माई नाइट सर। सो थैंक यू वेरी मच फॉर अप्रिशिएटिंग द हार्ड वर्क. You are right, we may not agree, and I'm also saying that I'm not 100% correct, but I had to tell you what I honestly gathered on the ground. I did not want to dilute it, because फिर वो डिसऑनेस्टी होता है और मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाता वो, तो इस वजह से मुझे आपसे बिल्कुल ऑनेस्टली बात करनी। अब बाय द वे आपने देखा आज लाइटिंग बहुत अच्छी है, पिछले बार फेसबुक लाइव में बहुत सारे लोगों ने कहा था कि लाइटिंग बहुत ख़राब है, तो आज मैंने लाइटिंग का इंतज़ाम किया। हमारी टीम के जो वीडियो एडिटर हैं इरशाद साहब, आज उन्होंने लाइटिंग का इंतज़ाम किया, तो आई होप कि इट्स मेकिंग सम डिफरेंस। लव यू फ्रॉम कर्नाटका, थैंक यू वेरी मच सर। लतीफ़ के बी मैंगलुरु से कर्नाटका। सर मैंगलुरु में मेरी पूरी ससुराल आबाद है सर, मैंगलोर में, तो बिल्कुल आपसे मुलाकात होगी वहाँ आएंगे तो। Angelic Thomas, will Congress cross 15 UP? Sir, I do not want to comment on numbers for individual party, but अगर कांग्रेस पार्टी एंड समाजवादी पार्टी does not become number 2 party, or if they become number 2 party, then Congress does have the possibility of crossing 50. क्रिस्टोफर साहब, मैंने सब कर दिया, 3 बार मैंने समराइज किया। क्रिस्टोफर कह रहे हैं कि सर आई वाज लेट, प्लीज समराइज। आई हैव डन इट राइट इन द बिगिनिंग, सो एज सून एज आई सेव इट, यू सेव द वीडियो, यू विल बी एबल टू सी दैट सर, बिकॉज इट्स नॉट फेयर टू अदर पीपल हु हैव बीन वाचिंग, टू sort of keep them occupied here. So I just want to see a couple of more questions, and then I will take a leave from you guys. Rumana कह रहे हैं कि which party is your favorite?
as a journalist, if I tell you that I have a favorite party, then I don't think I should be a journalist, because then that will hugely impact my ability to report things independently. Although I get accused of being soft on a couple of parties, namely Congress and Aam Aadmi Party, but that's the Bhakt accusations. In reality, I do not have any favorite party. To me, I say that I am neutral, but there are certain things I am not neutral. Like when I say I, Janata Ka reporter, like crime against women, we are not neutral, because we think there can't be two views on crime against women. Crime against children, we feel very passionate about it. You know, we would like to take a stand on that. Communalism of all hues, whether it's a communalism of majority or communalism of minority, we take a stand, and we condemn both kind of communalism. So these are aside from these few things, you know, we are absolutely neutral. We don't have any favorite, trust me, any favorite in any political parties. Individually, I'm friends with a lot of MPs and MLAs cutting across party lines, not in one particular party alone. So I hope it has answered your questions, Madam Rumana. Waiting in Karnataka, is Yadav turn in BSP? I didn't get your question, sir. Harish Patel पूछा था, is Yadav turn in BSP? I didn't understand. Ramandeep Singh भाई, please read out. क्या read out है sir? रिफत भाई, in Punjab, आप 60-65, Congress 45-47, Akali 4-5, Independent 1. For AAP, Majha 1, Batala plus Doaba 10-12 seats. For AAP, Pulat, Banga, Nawashahar, Shamchurasi, Urmar, Nakoda, Shakot. Anyway, so ये इनका assessment था, इन्होंने पूरा दिया है. यूपी के बारे में नवदीप जी मैंने बता दिया है अभी, बस आप देख लीजिएगा थोड़ी देर में सर. पंकज शर्मा पूछ रहे हैं कि इज कांग्रेस गोइंग टू इम्प्रूव? सर, कांग्रेस, इट विल डिपेंड अ लॉट, यू नो, व्हाट द अलायंस गेट्स ओवरऑल. अगर अलायंस सेकंड पोजीशन पे आती है, जो मुझे एक पॉसिबिलिटी नजर आ रही है, विच मीन्स दे एंड अप गेटिंग 120-130 सीट्स, तो अगर वो आता है उसमें, तो येस, कांग्रेस विल इम्प्रूव, बिकॉज कांग्रेस का जो स्ट्राइक रेट है, और प्योरली बिकॉज कांग्रेस हैज गॉट अबाउट 28 सीट्स लास्ट टाइम, और इस मरतबा अगर वो स्ट्राइक रेट को मेंटेन करती आती है जो बिहार और बंगाल में था, देन कांग्रेस विल एंड अप गेटिंग क्वाइट लॉट ऑफ सीट्स एंड पॉसिबली इवन क्रॉस 50. जी, पोलराइजेशन का असर था, कोई पूछ रहे हैं मोहम्मद साहब के पोलराइजेशन था. बिल्कुल पोलराइजेशन का असर था. जो साइलेंट पोलराइजेशन हुआ था, कब्रिस्तान, रमज़ान और दिवाली, इन सब चीज़ों को लेकर के, उसके बाद अमित शाह का जो कमेंट था कि लैपटॉप सिर्फ एक कम्युनिटी के लोगों को बांटे जाते हैं, तो जिस तरह से पोल कोड ऑफ कंडक्ट का मजाक उड़ाया था, उस पर कोई एक्शन तो हुआ नहीं, लेकिन वो अपना काम बहुत हद तक कर गया था, वो साइलेंटली कर गया था. इस मरतबा वो नहीं था कि बाबरी मस्जिद और राम मंदिर, ये सब इशू उतना नहीं था, लेकिन ये जो बहुत ही क्लेवरली किया गया था, और प्राइम मिनिस्टर मोदी के जरिए, अमित शाह के जरिए, प्लस ये अपने जो गोरखपुर के जो एमपी हैं योगी आदित्यनाथ, उनके जरिए, प्लस एक और जो एमपी हैं साक्षी महाराज, उनके जरिए जो कब्रिस्तान पे उनका बयान था, ये सब साइलेंटली बहुत हद तक अफेक्ट किया है वोटिंग पैटर्न को. Anyway, sir, so that's it. I hope, sort of I've been able to give you, a picture that I had promised, even though I have not, I have decided not to commit for Uttar Pradesh, but I hope you got the picture, overall picture. We will talk on 11th. Let's see what happens, and whichever party you support to, wish you all the luck, and we will talk soon. Thank you. Good night.